हेलो गाइस, मोर्टल इज़ बैक के फर्स्ट एपिसोड के साथ हाजिर है। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और बेल आइकन का बटन। हमें पहाड़ी का एक सीन दिखाया जाता है जिस पर किंशु और उसके 3 दोस्त खड़े हुए होते हैं। किंशु कहता है, मुझे बस ये आखिरी इम्तिहान पास करना है और मैं इसके बाद मोर्टल बन जाऊंगा और तुम तीनों को मेरी मदद करना होगी। मैं किंशु 1 साल पहले एक हादसे की वजह से मेरे जिस्म का एक हिस्सा इस दुनिया में आया और मैंने इस दुनिया में 10 साल गुजारे और मैं इस दुनिया का सबसे ज़्यादा पावरफुल अमेरल किंशु। आज मेरा इस दुनिया में अरूज का दिन है और ये तीनों इस दुनिया में मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। लड़की कहती है, टेंशन ना लो, हम इसका ध्यान रखेंगे। इसके बाद किंशु अपना इम्तिहान देने के लिए चला जाता है। तीनों इसकी मदद करते हैं। हमें यहाँ एक लड़की का सीन दिखाया जाता है जिसे वह लड़की स्माइल दे रही होती है। किंशु साथ ही पीछे मुड़ के देखता है और कहता है कि ये तो मेरी हेल्प नहीं कर रही, ये तो मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। किंशु ज़ोरदार चीख मारता है और साथ ही किंशु से केस गिर जाता है और साथ ही केस मिस कहती है कि केस को जल्दी से हासिल कर लो, ये केस बहुत ज़्यादा पावरफुल है। मिस केस को हासिल कर लेती है। किंशु कहता है कि तुम लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मिस केस को पकड़ लेती है। आज से किंशु का वजूद इस दुनिया से ख़त्म हो जाएगा और इसके बाद इस दुनिया में हम तीनों ही पावरफुल होंगे और किंशु की बॉडी डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है। किंशु आंखें खोलकर कहता है, मॉम। आदि चाचा कहता है, किंशु तुमने पैसे कहाँ छुपा कर रखे हैं। किंशु अभी भी अपने होशोहवास में नहीं होता और वही पुराने असरात में मुब्तला होता है और सोच रहा होता है कि क्या मैं मर गया हूँ, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। किंशु की मॉम कहती है कि बेटा तुम ठीक तो हो ना, क्या हुआ है तुम्हारे साथ। कज़न कहता है कि बेहोश ना होना ये काम नहीं करेगा, बस तुम सच बता दो कि पैसे कहाँ छुपाए हैं। किंशु की माँ कहती है कि यहाँ पर हो क्या रहा है और साथ ही किंशु सोच रहा है कि क्या मैं मर गया हूँ, क्या मैं पास नहीं हुआ आखिरी टेस्ट में, क्या मैं फ़ेल हो गया हूँ और क्या फ़ेल होने की वजह से मैं मर गया हूँ। बात है कि 1 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था और मेरी रूह का एक हिस्सा दूसरी दुनिया में चला गया था और मैं कैनशु से किंशु बन गया था और मेरे जिस्म का एक हिस्सा यहीं पर रहा और 10 साल गुजर गए दूसरी दुनिया में। मेरे इस दुनिया का 1 साल के बराबर वहाँ के 10 साल के बराबर होता है। पता ही नहीं चला कि मैंने इस दुनिया में कैसे 10 साल गुजार लिए। आदि चाचा चिल्लाकर कहते हैं, किंशु गूंगे हो क्या, कहाँ छुपाए हैं पैसे, जल्दी से बाहर निकालो। माँ चिल्लाकर कहती है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मेरे बेटे ने पैसे नहीं चुराए। किंशु सोच रहा होता है कि यहाँ हो क्या रहा है और किंशु अपने चाचा को घूरने लग जाता है। एक तो चोरी करता है, ऊपर से घूरता है, लगता है तुम्हारी माँ ने तुम्हें तमीज़ नहीं सिखाई, लगता है तुम्हारे चाचा को ही तमीज़ सिखानी पड़ेगी। चाचा आगे बढ़ता है। किंशु की माँ आगे आ जाती है और किंशु की माँ को ज़ोर से एक थप्पड़ लगता है। साथ ही किंशु को गुस्सा आ जाता है और एक पावरफुल पंच लेकर अंकल की तरफ बढ़ता है और अंकल के मुंह पर ज़ोरदार हिट मारता है और अंकल पीछे जाकर दीवार में लगते हैं। किंशु सोच में पड़ जाता है कि मैं अपनी पावर अब भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। आंटी अंकल को हिलाकर पूछती है, क्या तुम ठीक हो। कज़न चलाकर कहता है, किंशु तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, ये इतना पावरफुल कैसे हो गया। इस चीज़ को मैं मान नहीं सकता। किंशु की माँ किंशु को देखकर हैरान सी हो गई। चलाकर कहता है, किंशु तुम एक कातिल हो, मैं पुलिस को बुलाऊंगा, अगर मेरे वालिद को कुछ हुआ तो मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। किंशु अपने दिल ही दिल में सोच रहा होता है कि मैं अपने ट्रिटर्स का तकनीक का दोबारा इस्तेमाल करूंगा और मैं दोबारा से पावरफुल बन जाऊंगा। अगले लम्हे पुलिस की एक गाड़ी आ जाती है और मिस लेस वहां पहुंच जाती है। किंशु के अंकल अचानक आंख खोलते हैं और इधर उधर देखते हैं कि हुआ क्या था और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ और मिस आप कौन हैं। अंकल किंशु की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि इस चोर ने हमारे पैसे चोरी किए हैं, जल्दी से इसको पकड़ लो। किंशु कहता है, ये चोरी मैंने नहीं की, पता नहीं क्यों ये मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मिसलेस कहती है, क्या इस बच्चे ने आपको मारा पीटा है। किंशु कहता है, इसने मुझ पर पहले हमला किया। मिसलेस कहती है कि मिसलेस, मैं इस इलाके के डायरेक्टर को जानता हूँ, हम हमेशा रात को एक साथ खाना खाते हैं और ये बच्चा चोर है और इसने मुझे भी मारा है। मिसलेस कहती है कि क्या तुमने मुझे पागल समझा हुआ है, आप ऐसे कह रहे हो कि जैसे पुलिस आपके घर की है और आप अपनी मनमानी करने लग जाओ, फिर हमारा क्या फ़ायदा यहाँ पर आने का। किंशु की माँ कहती है, क्या हुआ बेटा। मिसलेस भी पूछती है, क्या हुआ है इसे। किंशु सोचता है कि उसकी बॉडी अभी बहुत वीक है और किंशु के मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है। लगता है बॉडी इतनी वीक हो गई है कि इतनी सी पावर भी मेरा जिस्म बर्दाश्त नहीं कर सकता। और मिसलेस चैन फ़ौरन जल्दी से भागकर किंशु की तरफ आती है। मिसलेस किंशु को चेक कर रही होती है कि इसको हुआ क्या है और साथ ही किंशु मिसलेस को देखकर शर्मा रहा होता है।
किंशु की माँ पूछती है, किंशु तुम्हारे मुंह से खून क्यों निकल रहा है? मिसेस चैन कहती है कि इसका अंदरूनी ज़ख्म है, लेकिन इस वक्त किंशु को ऐसा कोई मसला नहीं है। किंशु का कज़न पूछता है कि मुझे कोई बताएगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है? और मिसलिस से मुखातिब होकर कहता है कि आज मेरे वाले साहब की बर्थडे है और मैंने आंटी को और कज़न को खाने पे बुलाया है। 2 दिन पहले एक्सीडेंट की वजह से हमें जुर्माना हुआ था, जो कि 35 युआन जमा करवाने थे, जो अभी तक हमने अदा नहीं किए। मैं 35 युआन अपने मेज़ पर भूल गया था और मैं जब उठाने के लिए गया तो मुझे वहाँ पर पैसे नहीं मिले और किंशु कमरे के बाहर पास ही खड़ा था। मिसलिस कहती है कि ठहरो ठहरो, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि किंशु वही लड़का है जिसने तुम्हारे पैसे उठाए हैं? कज़न कहता है, मुझे पूरा यकीन है कि ये मेरे पैसे किंशु ने ही चोरी किए हैं। मिस चैन कहती है कि इत्तेफाक की बात है कि तुम्हारे टेबल पर 3500 युआन पड़े थे। तुमने ये चोरी करवाए हैं या तुमने इसको छुपाए हैं? क्या तुम पुलिस वालों को पागल समझते हो? मुझे तो तुम पर ही शक हो रहा है। इस सीन में पैसे ढूंढते हुए दिखाया जा रहा है। किंशु माँ को कहता है, माँ मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हो रहा। एक अफसर पैसे लेके आता है और कहता है, मिस चैन हमें ये पैसे 3500 युआन मिल गए हैं। अलमारी के ऊपर पड़े हुए थे और वहाँ पर एक पाँव का निशान भी है। मिस लेस कहती है कि ये देखो पैसे मेरे हाथ में है, ये मिल चुके हैं और वहाँ पर एक पाँव का निशान भी है। और मिस चैन कहती है कि तुम लोगों ने ऐसे ही मेरा वक्त ज़ाया किया है। किंशु का कज़न कहता है कि लगता है आपको गलतफहमी हुई है, मैं तो सिर्फ किंशु के साथ खेल रहा था। मिस चैन कहती है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इस तरह ख़त्म होगा। घर का ही चोर अब इतना शोर मचा रहा है। आदि चाचा मिस को कहता है कि मेरे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, आप प्लीज़ इस चीज़ को भूल जाएं, और वैसे भी किंशु मेरा भतीजा है। आंटी फ़ौरन किंशु की माँ के पास आती है और कहती है कि इसमें मेरे बेटे की गलती है आप, और मैं उसको कहती हूँ कि वो किंशु से माफ़ी मांगे और आपसे भी, प्लीज़ इसको जाने दो। किंशु का अंकल तड़ी लगाते हुए कहता है कि मेरे ताल्लुकात इतने हैं कि मैं इसको मरवा भी सकता हूँ और इसको हाई स्कूल से बाहर भी निकलवा सकता हूँ। ये सुनकर किंशु की माँ को गुस्सा आ जाता है और अंकल के मुंह पर एक ज़ोरदार स्लैप जारी होती है और किंशु ये देखकर अपनी माँ के पीछे ज़ोर ज़ोर से हंस रहा होता है और अंकल किंशु को देख रहा होता है। किंशु अपनी माँ से मुखातब होकर कहता है, माँ आपने बहुत अच्छा किया, ऐसे इंसान से ऐसे ही होना चाहिए था। और साथ ही किंशु चकरा कर नीचे गिरते हुए दिखाया जाता है और साथ ही किंशु की माँ इसको पकड़ने की कोशिश करती है। मिसलिस देख के कहती है कि ओ नो, इसको क्या हो गया है? मिसलिस भाग के किंशु की तरफ आती है और किंशु को पकड़ लेती है और किंशु ज़मीन पर गिर जाता है और पूछती है, किंशु क्या तुम ठीक हो? मिस किंशु को चेक करने लग जाती है और फ़ौरन अपने ऑफिसर को कहती है कि रेस्क्यू वालों को फ़ोन करो जल्दी से।